हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो आप लोग के लिए शेयर कर रहा हूँ, दिस वीडियो इज़ अबाउट दी IBPS RRB एग्ज़ाम्स। ओके, अभी आप लोगों ने देखा होगा कुछ टाइम पहले नोटिफिकेशन आया था जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इंडिया में, उसमें वेरियस पोस्ट के लिए लाइक ऑफिस असिस्टेंट, officers grade 1, officers grade 2, agriculture officer, marketing officers, and there are so many vacancies for which the notification has been called for. Okay, so उसी लिहाज से मैंने आज की एक वीडियो बनाने की कोशिश की है और अगर आपको ये पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। तो आज की जो वीडियो है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स जो लोग बैंकिंग सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी न किसी तरीके से IBPS का जो भी वैकेंसीज आती हैं उसका एग्ज़ाम देते हैं या जो चाहते हैं कि हम इंडिया के बैंकिंग सेक्टर से जुड़ें। ठीक है, तो उनके लिए ये वीडियो आज की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट इसका मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैं इस पूरे एग्ज़ाम के बारे में, जिसे हम बोलते हैं RRB रीजनल रूरल बैंक्स एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय IBPS, तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि ये एग्ज़ाम क्या है, कैसे होता है, साल में कितनी बार होता है, इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके की वैकेंसीज इसमें आती हैं और क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और जो अभी नोटिफिकेशन आया है 2021 का, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दूंगा। तो इसको एंड तक देखिएगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं जल्दी से जल्दी एक की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। First of all, I would like to tell about this exam that is called IBPS RRB एग्ज़ाम। क्या होता है IBPS RRB एग्ज़ाम? जैसे कि हम जानते हैं कि IBPS जो कि एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग एंड पर्सनल सर्विसेज, जो हर साल रीजनल रूरल बैंक, जो कि इंडिया की जितनी भी ग्रामीण बैंक हैं या जो रीजनल रूरल बैंक हैं उसमें अलग अलग तरीके की पोस्ट होती हैं, उसके लिए एग्ज़ाम कराता है। जैसे कि एक पोस्ट होती है ऑफिस असिस्टेंट की, जो कि एक क्लरिकल कैडर की पोस्ट होती है, या उसके अलावा ऑफिसर कैडर की वैकेंसीज आती हैं, उसके लिए भी एग्ज़ाम कराता है। ओके, सो अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो दो तरीके की पोस्ट हैं, एक IBPS RRB असिस्टेंट एंड एक पोस्ट होती है RRB ऑफिसर कैडर, राइट। ठीक है, तो अब उसमें भी बहुत अलग अलग तरीके की वैकेंसीज होती हैं। जैसे कि अगर मैं पोस्ट को थोड़ा और स्पेसिफाई करूं तो जो पोस्ट हैं वो हैं ऑफिस असिस्टेंट्स की पोस्ट, मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट, ट्रेजरी मैनेजर, ऑफिसर्स स्केल 1, बैंकिंग ऑफिसर स्केल 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 2, ओके, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, IT ऑफिसर ग्रेड 2, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसको कि आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जो IBPS RRB एग्ज़ाम है ये है क्या। IBPS RRB जो एग्ज़ाम है, विच इज़ अ नेशनल लेवल बैंकिंग एग्ज़ाम कंडक्टेड एवरी ईयर, यानी कि ये एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है और एक सेंट्रलाइज लेवल पे एग्ज़ाम किया जाता है और साल में एक बार ये कंडक्ट कराया जाता है। यानी कि हर साल आप देखेंगे कि IBPS के थ्रू, जैसे कि IBPS बैंक PO का भी एग्ज़ाम कराता है, जैसे कि प्रोबेशनरी ऑफिसर बोलते हैं। उसके अलावा जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, ग्रामीण बैंक हैं, उसके लिए एक अलग से IBPS जो है एग्ज़ाम कराता है, इसे हम बोलते हैं IBPS RRB, विच इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम कंडक्टेड वंस अ ईयर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, साल में एक ही बार होता है। तो अभी मैं अगर 2021 के नोटिफिकेशन की बात करूं तो जून में इसका जो है आसपास इसका नोटिफिकेशन आया था, शायद 7 जून के आसपास इसका नोटिफिकेशन आया था। तो उसमें आपके देखा जाए तो 10,166 वैकेंसीज़, यानी कि बहुत अच्छी वैकेंसीज थी। 10,166 वैकेंसीज़ के लिए इसमें नोटिफिकेशन निकाला गया। ओके, जिसमें कि आपके ऑफिस असिस्टेंट की, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तीनों तरीके की, और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज़ का नोटिफाई किया गया। बाद में ये पोस्ट बढ़ा दी गई, 10,166 से बाद में ये पोस्ट जो है करीब 12,958 कर दी गई। यानी कि हर साल आप देखें कि थाउजेंड्स के आसपास 12,000, 10-12,000 पोस्ट अगर निकलती हैं या 13,000 पोस्ट निकलती हैं, तो दिस इज़ अ गुड नंबर विच यू कैन अप्लाई। ओके, तो अब मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम डेट के बारे में बता दूं। तो इसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो अगस्त के अलग अलग शेड्यूल में कराई जाएगी, जैसे कि 1 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त, यानी कि 1, 7, 8, 14 और 15 अगस्त में इसका जो है प्रीलिम्स कराने का
डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद मेंस की बात करें तो इसका जो मेंस होगा वो 25 सितंबर के आसपास होगा। वो भी मैं बात कर रहा हूँ ये जो लोग ऑफिसर कैडर के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसमें अलग अलग कैडर होते हैं, जैसे क्लरिकल कैडर, ऑफिसर कैडर। तो ऑफिसर कैडर के लिए जो मेंस एग्जाम होगा वो 25 सितंबर के आसपास होगा। और अगर क्लरिकल कैडर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो मेंस का एग्जाम है वो 3 अक्टूबर यानी कि 3 अक्टूबर के आसपास होगा। यानी कि अभी भी काफ़ी टाइम है, जिन्होंने इसका फॉर्म भर दिया है और भर चुके हैं, ठीक है, तो वो उसकी तैयारी कर सकते हैं, अभी उनके पास काफ़ी टाइम है। और रही बात फाइनल रिजल्ट की, तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो जनवरी 2022 के आसपास यानी कि जनवरी 2022 के आसपास डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, तो ये इन जनरल मैंने बात की इस 2021 के IBPS RRB नोटिफिकेशन की। अगर मैं इसकी वैकेंसीज़ को थोड़ा और ब्रेक करके बताऊँ तो जो ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं वो हैं समवेयर अराउंड 6,888, 6,888। और जो ऑफिसर स्किल्स की वैकेंसी हैं दैट इज़ अराउंड 4,716। और इसके अलावा भी और वैकेंसीज जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की। तो इन टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं आपके 12,958 यानी कि 12,958 वैकेंसीज़ हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, 13,000 वैकेंसी कम नहीं होती हैं और एवरी ईयर ये निकलती हैं। तो अगर किसी का फॉर्म इस बार नहीं भर पाया है तो आप ध्यान रखा करिए, एवरी ईयर इस तरीके की RRB की वैकेंसीज आती हैं विच यू कैन अप्लाई। तो आज की वीडियो से आपको ज़रूरी नहीं कि अगर इस बार आप नहीं भर पाए तो ये वीडियो आपके काम की नहीं। आप इसको पूरा देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज क्या है, उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो बाकी के सेक्शन में मैं ये भी बताऊंगा, तो जिससे अगर इस बार आप नहीं भर पाए हैं तो एटलीस्ट आपको अगली बार जो है भरने में आसानी होगी और एक फोकस्ड होकर आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं बात करता हूँ अगली चीज़ जो होगी दैट इज़ दी कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, अब फॉर्म तो जो भर चुके हैं या नहीं भरा है तो एटलीस्ट यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ पेपर वुड बी, कैसा पेपर आएगा, तो मैं इसके बारे में बता दूं। तो जिन्होंने असिस्टेंट के लिए भरा है, ऑफिस असिस्टेंट जिसे हम क्लरिकल कैडर भी बोलते हैं, तो उसकी अगर हम एग्जाम की बात करें तो उसमें भी 2 तरीके से पेपर होता है। एक होता है प्रीलिमिनरी, प्री और मेंस। तो प्री का जो सिलेबस है, प्री में आपके 2 पार्ट हैं, एक है आपका रीजनिंग और दूसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपके मैथ्स के सवाल आते हैं। तो रीजनिंग के जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 मार्क्स के होंगे, राइट, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम आपके एप्टीट्यूड या मैथ्स भी बोलते हैं, वो है आपका 40 क्वेश्चन और वो भी 40 नंबर के, यानी कि टोटल 80 मार्क्स का जो है वो आपका प्रीलिम्स होगा, राइट। और जिसके के लिए टाइम जो है वो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40-40 क्वेश्चन होंगे, 40-40 मार्क्स के, 40 मार्क्स ईच। तो ये तो रही बात प्रीलिम्स की। अगर इसी के हम अगर मेंस एग्जाम की बात करें, IBPS का जो असिस्टेंट का मेन जो एग्ज़ाम होता है उसके अगर पैटर्न की बात करूं तो उसमें 5 सेक्शन आते हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज। तो इस तरीके से 5 सेक्शन होते हैं। तो अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो रीजनिंग के जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जिसके लिए 50 मार्क्स अलॉटेड है, यानी कि क्वेश्चन तो 40 होंगे, यानी कि मार्क्स जो है ज़्यादा है। तो एक मार्क्स जो है, एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स से ज़्यादा का होगा, 1.2 के आसपास मार्क्स का होगा, पहली चीज़। फिर हम बात कर रहे हैं सेकंड सेक्शन दैट इज जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस जो है वो भी 40 मार्क्स की होगी और उसमें जनरल अवेयरनेस जो है उसके क्वेश्चन जो होंगे 40 होंगे, लेकिन जो मार्क्स हैं वो 40 होंगे। जैसे कि रीजनिंग में देखा हमने 40 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स के, लेकिन इसमें जनरल अवेयरनेस जो है वो 40 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स होंगे उसके 40, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स। ये हो गया आपके 2 सेक्शन। थर्ड सेक्शन विच इज़ दी न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें कि आपके न्यूमेरिकल आते हैं, मैथ्स के सवाल आएंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे और अगेन इसमें 40 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1.2 मार्क्स का होगा। ओके, तो 3 सेक्शन हो गए, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी। उसके बाद आती है आपकी कोई लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, तो जो भी आप दोगे, अगर हिंदी करोगे तो हिंदी अटैम्प्ट करोगे तो हिंदी देना होगा और इंग्लिश नहीं तो इंग्लिश। तो उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के होंगे, 1 क्वेश्चन और फॉर 1 मार्क्स। इसके बाद 5th क्वेश्चन आता है दैट इज दी कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो हाफ मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से टोटल जो है वो आपके 200 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स हैं और इस पूरी प्रोसेस के लिए 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्री और मेंस फॉर ऑफिस असिस्टेंट। अगर हम इसमें बात करें क्या इसमें कोई इंटरव्यू है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैं आपको बता दूं देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरव्यू। प्री और मेंस जिनका क्वालिफाई हो जाएगा वो सीधा सीधा आगे
ऑफिस असिस्टेंट के लिए हायर कर ली जाएगी। अगर हम बात करते हैं फॉर ऑफिसर्स स्केल, तो ऑफिसर स्केल के लिए अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो ऑफिसर स्केल के लिए जो पैटर्न है वो है प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। यानी कि प्री और मेंस तो दोनों सेम पैटर्न पे होंगे, जो कि मैंने अभी आपको ऑफिस असिस्टेंट पे बताया। वही पेपर पैटर्न रहेगा प्री का और वही पेपर पैटर्न रहेगा आपका मेंस का। लेकिन इसमें मेंस क्वालिफाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, एग्रीकल्चर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, फॉर अलग अलग पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, या जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। तो इसमें एक इंटरव्यू थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऑफिस असिस्टेंट में देयर इज नो इंटरव्यू, बट फॉर ऑफिसर्स कैडर देयर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरव्यू, राइट। तो ये तो बात करी मैंने पेपर के पैटर्न की। ओके, अगर मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं एज के बारे में, लोग सोचेंगे किस एज के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं एज की बात करूं तो जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द क्लैरिकल कैडर, उसके लिए एज होना चाहिए 18 से 28 साल। 18 से 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, तो उसके लिए जो एज ब्रैकेट रखा गया है विच इज़ दी 18 to 30, यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के अगर आप हैं तो उसमें आप ऑफिसर स्केल 1, जिसे हम असिस्टेंट मैनेजर भी बोलते हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्केल 2, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका मैनेजर। तो मैनेजर के लिए जो एज ब्रैकेट है दैट इज़ दी 21 to 32 ईयर्स, यानी कि 21 से 32 साल। सिमिलरली जो स्केल 3 है उसके लिए जो एज है वो है 21 से 40 साल। तो और स्केल 3 में कौन आते हैं? सीनियर मैनेजर्स। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज बना रखी है उन्होंने। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर, जिसके लिए एज है 18 से 30 साल। स्केल 2 मैनेजर, इसके लिए एज है 21 से 32 साल। स्केल 3 सीनियर मैनेजर, उसके लिए एज है 21 से 40 साल। ओके, तो ये बात रही आपके एज फैक्टर की। उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट इसमें होती है। एक चीज़ होती है कि अगर आप जिस भी स्टेट के लिए क्वालिफाई करते हैं, जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जॉब जो है ये सब रीजनल रूरल एरियाज़ के लिए, तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोकल लैंग्वेज जिस भी पर्टिकुलर स्टेट के लिए अप्लाई करें उसकी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो क्या है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो भी जान लेते हैं। तो अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट इज़ दी ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। तो आपने जो किसी भी विषय में स्नातक किया है या ग्रेजुएशन की है तो उस हिसाब से आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अगर आपने स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो दी जाएगी अगर किसी ने बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में की है या हॉर्टिकल्चर में की है या फॉरेस्ट्री में की है या वेटनरी साइंसेस में की है या इस तरीके कोई स्पेशलाइज फील्ड में उन्होंने जो है अपनी ग्रेजुएशन ली है, तो उनको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हुई ऑफिस आपका असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए, उसके लिए भी बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है। अगर हम स्केल 2 की बात करें, जैसे हम बोलते हैं मैनेजर, ठीक है, तो स्केल 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी है या जो एजुकेशन है वो है बैचलर डिग्री, सेम रहेगा, प्लस प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिन्होंने बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस में या मार्केटिंग में या एग्रीकल्चर में या इससे मिलते जुलते कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड में उन्होंने कोई अपनी क्वालिफिकेशन ली है, जैसे कि बीकॉम किए हुए हैं या बीबीए किए हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करते हैं। तो ये हो गया आपका स्केल 2। स्केल 3 की बात करें, अगर स्केल 3 नहीं सॉरी स्केल 2 में एक पोस्ट और आती है दैट इज़ दी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशली जो आईटी का फील्ड होता है, आईटी के फील्ड के जो आईटी ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए जो वैकेंसी आती है उसमें आईटी की नॉलेज होना जरूरी है कि भाई आपका ग्रेजुएशन जो हो वो कुछ इस तरीके के फील्ड का हो, जैसे कि बीएससी आईटी या बीसीए या बीटेक आपने किया हो कंप्यूटर साइंस में, तो वहाँ पर जो है आपको पहले वरीयता या प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात करी मैंने स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसीज जैसे कि मार्केटिंग ऑफिसर है, एग्रीकल्चर ऑफिसर है, तो उसमें कुछ जगह पे एमबीएस को भी वरीयता दी गई है। काफ़ी पोस्ट में एमबीएस जो है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो एमबीए वालों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं जिसे बोलते हैं आरआरबी की वैकेंसीज, ओके। अगर हम थोड़ा सा एज की बात करें तो एज का जो रिलैक्सेशन दिया गया है तो वो मैं आपको बता दूं कि जो SC ST के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है, ओबीसी को 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का एज का रिलैक्सेशन
दिया गया है आज इस बार के सेशन में। हो सकता है अगली बार का जो उसमें आए तो कुछ और चेंजेस हो, लेकिन एक इन जनरल जो एक पैटर्न चलता है वो मैंने आपको बताया। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका फॉर्म की जो फ़ी है वो जनरल कैटेगरी के लिए 850 यानी कि 850 रुपये है, और SC/ST के लिए रखी गई थी 175 रुपये। तो कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, आप देखते हैं। और इसकी जो वेबसाइट है जिस पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं या सारी डिटेल जान सकते हैं वो है www.ibps.in। मैं फिर से बता देता हूँ, www.ibps.in। ठीक है, तो आज के सेशन में मैंने कुछ जनरल बात की है, बताने की कोशिश की है कि RRB का एग्ज़ाम क्या होता है, किस तरीके की वैकेंसी आती है, क्या पेपर पैटर्न रहता है। इससे जुड़ी हुई जो एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर करूंगा जिसमें मैं इसके सिलेबस को पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा कि इसका सिलेबस क्या होता है, किस किस सेक्शन में क्या क्या पोर्शन आएगा। सो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उन दोनों वीडियो को मिला के आज की वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इस एग्ज़ाम के बारे में। तो इनकेस अगर आप फॉर द नेक्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो आप इस अगर वीडियो को देखते हैं तो आपको सारी जानकारी एक ही बार में मिल जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को जिसका नाम है दानिश करियर काउंसलिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।